टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश में बैठी हुई थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से टुनी चिड़िया के बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिससे उसके दोनों बच्चे उसके पास आकर चिपक जाते हैं और उससे कहते हैं, माँ ये किस चीज की आवाज थी? मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। अरे बच्चों, ये तो बिजली कड़कने की आवाज थी, इससे क्या डरना। पर मुझे इस आवाज की बहुत ही डर लगता है। बरसात में ये आवाज क्यों आती है? अरे बच्चों, जब पानी बरसता है तो बिजली भी चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो ये आवाज आती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, बाहर मोर भी तो नाच रहा है, वो भी तो कितना शोर मचा रहा है। हाँ माँ, मुझे ये बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पिताजी कब आएंगे? अभी तक पिताजी नहीं आए। मुझे पता है बेटा, आ जाएंगे। बारिश इतनी तेज हो रही है, वो कहीं रुक गए होंगे। तभी अचानक उनके घर की छत गिर पड़ती है, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को एक तरफ कर लेती है और अपने आप से कहती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे अपने बच्चों को लेकर जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये घर गिर गया तो मेरे बच्चों को चोट आ जाएगी। और ये कहकर वो अपने बच्चों को घर से निकाल लाती है, पर आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी अचानक उसका पूरा घर गिर जाता है। अपने घर को इस तरह देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अच्छा हुआ मैंने सही समय पर अपने बच्चों को घर से निकाल लिया, वरना हम सभी इसी के नीचे दब जाते। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह हम लोग बारिश में कब तक भीगते रहेंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ अभी। और ये कहकर उसने इधर उधर देखा तो सभी लोगों के दरवाजे बंद थे। उसने एक दो लोगों के घर के दरवाजे भी खटखटाए, पर किसी ने भी उसे अंदर नहीं लिया। तभी उसे एक पेड़ में बड़ा सा छेद दिखाई दिया। उसने अपने दोनों बच्चों को उसी छेद में बैठा दिया, जिससे वो बारिश से बच गए। वहीं जब टुना चिड़ा आया तो उसे अपना घर टूटा हुआ मिला, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और अपने परिवार को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी टुनी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई। अपनी पत्नी और बच्चों को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई और वो उन लोगों के पास आया और उनसे कहा, तुम लोग सही सलामत हो तो ये घर कैसे टूट गया? आज बारिश ही बहुत तेज हो रही है और आंधी भी बहुत तेज थी, इसी वजह से हमारा घर टूट गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही समय पर बच्चों को निकाल लिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम किसी से मदद मांग लेती। अजी, यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। मैं मदद मांगकर देख चुकी हूँ। वैसे अभी हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, बस हम लोगों को किसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। टुना चिड़ा को अपना दोस्त बंटी कबूतर याद आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मैं अपने दोस्त बंटी कबूतर के घर जाता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। और ये कहकर वो बंटी कबूतर के घर गया। बंटी कबूतर के घर आने पर उसने उससे कहा, अरे भैया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा घर टूट गया है, तो क्या हम तुम्हारे घर में रह सकते हैं? अरे क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम कहीं और चले जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा दोस्त है, अभी इसे मदद की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं पता है, ये तुम्हारा दोस्त होगा, पर मैं अपने घर में किसी को भी नहीं घुसने दूंगी। वैसे भी बारिश का मौसम है, पूरा घर गंदा हो जाएगा। लगता है तुम पागल हो गई हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, आखिर इन्हें मदद की जरूरत है। पर लकी कबूतरी ने मदद करने से मना कर दिया, जिस पर टुना चिड़ा ने कहा, अरे भैया, आप लोग आपस में मत लड़ो, मैं चला जाता हूँ, मैं किसी और से मदद ले लूँगा। और ये कहकर टुना चिड़ा वहाँ से चला आता है। जब टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा को उदास देखा तो उससे कहा, क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त ने मदद नहीं की? वो तो मदद करने के लिए तैयार था, पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया। फिर भी मैं चला आया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि हमारी वजह से किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कोई भी किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। इसके बाद वो लोग बारिश में इसी तरह बैठे रहते हैं।
वहीं लकी कबूतरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जब अगले दिन बारिश रुकती है तो वो लोग अपना घर बनाने के लिए सामान जुटाने लगते हैं और फिर उसी दिन वो लोग अपना घर बना लेते हैं। घर बन जाने के बाद वो लोग आराम से उसमें रहने लगते हैं। इस बार उन्होंने घर बहुत मजबूत बनाया क्योंकि उन्हें पता था अब तो बारिश होती ही रहेगी। नए घर में आने के बाद टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। टुनटुन चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये घर कितना सुंदर है और कितना मजबूत भी लग रहा है। हाँ बच्चों, अब तो बारिश होती ही रहेगी, तो इस वजह से मैंने ये घर बहुत ही मजबूत बनाया है। और तुम्हारे पिताजी ने इसमें एक नया काम किया है जिससे अब जब भी बिजली कड़कने की आवाज आएगी तो तुम लोगों को वो आवाज नहीं सुनाई देगी। क्या सच में माँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे डर भी नहीं लगेगा। और ये कहकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस पर टुना चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अच्छा तो मैं खाना लेने जा रहा हूँ क्योंकि मौसम खराब लग रहा है, तो मैं जल्दी घर लौट आऊंगा क्योंकि आज भी बारिश हो सकती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप जल्दी खाना लेकर आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद टुना चिड़ा खाना लेने के लिए चला जाता है। वही टुनी चिड़िया आराम से अपने घर में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर हरी तोता आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह टुनी चिड़िया, तुमने तो नया घर बना लिया, वो भी रातों रात। अरे नहीं भैया, रात में नहीं बल्कि दिन में बनाया है। कल हमारा घर टूट गया था, इसी वजह से। अरे हाँ, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और मुझे पता लगा कल किसी ने तुम्हारी मदद भी नहीं की। तुम मेरे घर ही आ जाती, मैंने कौन सा मना कर दिया था। अरे भैया, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से। और वैसे भी बारिश रुक ही गई थी, अच्छा भी हुआ जिससे पता लग गया कि आज के समय में कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं जंगल के पंछियों को क्या हो गया है, वो लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। और ये कहकर हरी तोता वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक बादल आ जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अरे अभी तक ये लौट कर नहीं आए, लगता है आज फिर बारिश में भीग कर आएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चला, कितनी बार कहा है जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी हुई है। ये सुनकर गौरी कोयल जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। उसकी सास मीनू कोयल गौरी कोयल पर काफी ज्यादा अत्याचार करती थी। गौरी कोयल कालू कौवा की पत्नी थी। वहीं कालू कौवा को गौरी कोयल की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दी। मैंने सोचा गरीब घर की है तो हमारे घर को अच्छी तरह देखेगी, दहेज में कुछ लाई भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आपको तो पहले ही पता था ना कि मैं गरीब हूँ। हाँ, मुझसे ज्यादा जवान मत चला, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मुझे तो ये बताया गया था कि लड़की बहुत सुंदर है, पर तू तो बहुत काली कलूटी है। तो आपका बेटा भी तो काला है ना? मेरा बेटा हीरा है, हीरा। मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल। ये सुनकर गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हुई। मीनू कोयल गौरी कोयल को खाने के लिए भी सही से ना देती थी और पूरे दिन घर का काम करवाती रहती थी। कालू कौवा पूरे दिन जंगल में घूमता और रात को घर आता। आने पर वो गौरी कोयल की कोई बात नहीं सुनता, जिस वजह से गौरी कोयल काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार जंगल में एक बहुत बड़ा सेठ कौवा आया, जिसकी इकलौती बेटी थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और जंगल के लगभग सभी पंछी उसकी सुंदरता पर मर मिटते, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी और उसका नाम था सलोनी कोयल। एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ बैठा हुआ था। तभी बंटी कबूतर ने कहा, अरे कालू कौवा, तुझे पता है जंगल में एक बहुत सुंदर कोयल आई है। क्या तू सच कह रहा है? पर मैंने तो उसे अभी तक देखा नहीं। अरे तो मैंने भी कौन सा देखा है, पर सुनने में आया है वो बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता के आगे जंगल के सभी पंछी फेल हैं। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, मुझे भी उससे मिलना है। पर वो किसी को भाव ही नहीं देती, तो तुझे क्या भाव देगी वो? ऐसी बात है क्या? तुझे पता नहीं मैं कम सुंदर नहीं हूँ, सारी कोयल मुझ पर मरती थी, पर क्या फायदा, अब तो तेरी शादी हो गई है। ये सुनकर कालू कौवा कुछ सोच में पड़ गया। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से बिना कुछ कहे उड़ गया, जिस पर बंटी कबूतर काफी हैरान हुआ। अब इसे क्या हो गया, ये इस तरह क्यों चला गया? दूसरी तरफ सलोनी कोयल जंगल घूमने के लिए निकली।
तभी उसकी नजर कालू कौवा पर पड़ी जो दूसरी तरफ से आ रहा था। उसे देखकर सलोनी कोयल उस पर फिदा हो गई। जब कालू कौवा ने सलोनी कोयल को देखा तो वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर कोयल नहीं देखी। वो समझ गया कि बंटी कबूतर इसी कोयल के बारे में बात कर रहा था। वो उसके पास गया तो सलोनी कोयल ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आ गए? तुम्हारी सुंदरता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम बहुत ही सुंदर हो। ये तो मुझे भी पता है। कोई दूसरी बात बताओ जिससे मैं खुश हो सकूं। और क्या बताऊं, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर कोयल कभी नहीं देखी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी देखने में काफी अच्छे लग रहे हो। मेरा नाम कालू कौवा है। ये सुनकर सलोनी कोयल शर्मा गई। इसके बाद उन लोगों की बातें आगे शुरू हो गई, पर कालू कौवा ने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब सलोनी कोयल और कालू कौवा रोजाना मिलने लगे। जब ये बात सेठ कौवा को पता लगी तो उसने सलोनी कोयल से कहा, तुम किसी कालू नाम के कौवा से मिल रही हो? हाँ पिताजी, मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम उससे कहना कि मैं उसके घर पर शादी का रिश्ता लेकर आऊंगा। ठीक है। ये सुनकर सलोनी कोयल बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ जब कालू कौवा के घर वालों को ये बात पता लगी तो गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, ये आप क्या कह रही है? कालू कौवा तो पहले से ही शादीशुदा है। तू चुप बैठ। कालू कौवा उससे प्यार करता है और वो बहुत अमीर है। तू बस इस घर की नौकरानी है, तो अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरी कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी सास ऐसा कुछ सोचती है। वहीं कालू कौवा ने भी गौरी कोयल की तरफ नहीं देखा, जिससे वो बुरी तरीके से टूट गई। शाम के समय सेठ कौवा कालू कौवा के घर आया। गौरी कोयल ने सारा नाश्ता लगाया। जब सेठ की नजर उस पर गई तो उसने कहा, अरे ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ? मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे पता लगा मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सेठ कौवा बहुत ही खुश हुआ। वहीं गौरी कोयल अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि उसका पति किसी और का होने वाला था। वो अपने पति की दूसरी शादी नहीं देख सकती थी। वहीं शादी एक हफ्ते के अंदर था। घर में तैयारियां शुरू कर दी गई। मीनू कोयल बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं गौरी कोयल ने अपने पति से शादी वाले दिन बात करनी चाहिए। आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मैं सलोनी कोयल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर गौरी कोयल शांत हो गई और वो घर छोड़कर चली गई। जब उसे टोनी चिड़िया ने ऐसी हालत में देखा तो उससे कहा, अरे गौरी कोयल, तू यहाँ पर क्या हुआ? टोनी चिड़िया को देखकर गौरी कोयल रोने लगी, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरे पति की दूसरी शादी हो रही है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। क्या तेरे पति की दूसरी शादी हो रही है? तूने अपने पति को समझाया नहीं? वही तो दूसरी शादी कर रहे हैं। वो किसी और से प्यार करते हैं और आज उनकी शादी है, इसीलिए मैं घर छोड़कर चली आई। ये तूने क्या किया? उस लड़की को भी तो पता लगना चाहिए कि कालू कौवा क्या गेम खेल रहा है। तू चल मेरे साथ। इसके बाद टोनी चिड़िया गौरी कोयल को लेकर घर वापस आ गई। उन्होंने देखा बारात निकल चुकी थी। ये देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, चल हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और सलोनी मंडप में बैठे थे। उनकी आधी शादी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई और उसने कहा, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी बुरी तरह हैरान हो गए और सेठ कौवा ने कहा, तुम कौन हो और शादी क्यों रोक रही हो? क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा है, इसकी एक पत्नी है। ये सुनकर सलोनी कोयल भी हैरान हुई। तभी टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल को आगे किया और कहा, ये इसकी पहली पत्नी है, फिर भी ये दूसरी शादी कर रहा है। ये सुनकर सेठ को काफी गुस्सा आया और उसने कालू कौवा से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने तो इसे नौकरानी बताया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोल रही है या तुम? वहीं सलोनी कोयल मंडप से उठ गई और उसने कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे तुमने धोखा दिया कालू कौवा। नहीं सलोनी, मेरी बात तो सुनो। पर सलोनी कोयल ने कोई बात नहीं सुनी। वहीं कालू कौवा की दूसरी शादी टूट गई, जिससे कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। वहीं गौरी कोयल भी वहाँ से जाने लगी, जिस पर कालू कौवा ने कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब
आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि आप मुझसे खुश नहीं है, तो मैं अपनी खुशियों का गला क्यों घोटूं? मैं आपको तलाक देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। मैंने भी आपके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर क्या आपने मेरी बात मानी थी? ये कहकर गौरी कोयल वहाँ से चली गई। इस तरह कालू कौवा खाली हाथ रह गया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी भी चली गई और उसकी दूसरी शादी भी टूट गई। बेचारा खाली बारात लेकर घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे हाथों से निकल जाती है और बाद में हमें उसकी कदर महसूस होती है।